दोस्तों, कहानी में अब ऐसा जबरदस्त मोड़ आ चुका है जिसमें निहारिका की मां आती है और ये कहती है कि हम अपनी बेटी निहारिका का अंतिम संस्कार कर दिए हैं और प्रथम मित्तल को अब कोई नहीं बचा पाएगा। ये बात सुन पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब पूरे मित्तल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका होता है। प्रथम जेल में बंद है, परिवार सदमे में है और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर निहारिका की सच्चाई क्या है। तभी अचानक कहानी में एंट्री होती है निहारिका की मां की, जो आते ही ऐसा खुलासा करती है कि पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निहारिका की मां गुस्से में कहती है कि हमने अपनी बेटी निहारिका का अंतिम संस्कार कर दिया है। यह सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ जाते हैं। दादी, रजनी, ओमकार, राधा सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। निहारिका की मां का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। वो प्रथम और पूरे मित्तल परिवार को बर्बाद करने की कसम खाती है। वो कहती है कि जिस तरह हमारी बेटी की जिंदगी खत्म हुई है उसी तरह हम प्रथम की जिंदगी तबाह करके रहेंगे। दोस्तों, ये सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन तभी राधा अपनी सूझबूझ दिखाती है। राधा निहारिका की मां से सवाल करती है कि बिना पोस्टमार्टम के आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कैसे कर सकती हैं? कानून इसकी इजाजत नहीं देता। आखिर हम कैसे मान लें कि आपने सच में निहारिका का अंतिम संस्कार किया है? राधा की ये बात सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता है। परिवार को पहली बार एहसास होता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बहुत बड़ा झूठ छिपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर रूही, जो गोयंका परिवार की बहू है, राधा का साथ देती नजर आती है। रूही राधा से वादा करती है कि चाहे जो भी हो जाए वो प्रथम को जेल से बाहर निकाल कर रहेगी और मित्तल परिवार को इस संकट से बचाने में पूरी मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, रूही खुद भी बहुत बड़े दर्द से गुजर रही होती है। उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा होता है जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। रूही जानती है कि उसका पति नाहर उसी खाई में गिरा था जहां निहारिका गिरी थी। रूही को लगता है कि नाहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब नाहर का हमशक्ल सामने आता है। जब राधा उसे देखती है तो उसके मन में शक पैदा हो जाता है। आखिर ये आदमी कौन है जो बिल्कुल नाहर जैसा दिखता है? राधा रूही से सच्चाई जानने की जिद करती है। पहले तो रूही चुप रहती है, लेकिन बाद में राधा की कसम खाने के बाद वो पूरा सच बता देती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रूही रोते हुए कहती है कि जिस दर्द से तुम गुजर रही हो राधा, उसी दर्द से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैंने अपने पति नाहर को खो दिया। मुझे शक है कि उसके साथ भी कोई बड़ी साजिश हुई है। ये आदमी जो नाहर के रूप में दिख रहा है असल में उसका हमशक्ल है। हम इसे इसलिए यहाँ लाए हैं क्योंकि हमें अग्नि पर शक है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। दोस्तों, यह सुनते ही राधा के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ निहारिका का नहीं बल्कि कई जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। राधा भावुक होकर कहती है कि रूही, तुम इतनी बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी और तुमने हमें बताया तक नहीं। रूही जवाब देती है कि हमारे पास हिम्मत ही नहीं थी ये सब बताने की। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। राधा को इंस्पेक्टर का फोन आता है। इंस्पेक्टर बताता है कि निहारिका की डेड बॉडी मिल गई है। ये खबर सुनते ही राधा और रूही तुरंत वहां पहुंचती हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जो सच सामने आता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। वहां निहारिका की मां मौजूद होती है और वो राख दिखाकर कहती है कि ये मेरी बेटी की अस्थियां हैं। हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, साथ ही वो पुलिस के सामने कसम खाती है कि वो मित्तल परिवार को बर्बाद करके रहेगी। इसके बाद सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब निहारिका की मां केस को कानपुर ट्रांसफर कराने की मांग करती है। पूरा मित्तल परिवार हैरान रह जाता है क्योंकि घटना जयपुर में हुई थी, गवाह जयपुर में है, सबूत जयपुर में है, फिर केस कानपुर क्यों ले जाया जा रहा है? राधा समझ जाती है कि जरूर इसके पीछे कोई बड़ी चाल है। अगर केस कानपुर चला गया तो प्रथम को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब राधा और रूही के पास समय बहुत कम होता है। दोनों फैसला करती हैं कि उन्हें उस अस्पताल जाना चाहिए जहां निहारिका की डेड बॉडी लाई गई थी। दोनों अस्पताल पहुंचती हैं और वहां सबूत खोजने लगती हैं। तभी दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। राधा और रूही जो देखती हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक कमरे में नाहर जिंदा बैठा होता है। जी हाँ दोस्तों, नाहर जिंदा होता है। रूही अपने पति को जिंदा देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये होती है कि नाहर की याददाश्त जा चुकी होती है। और उससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब निहारिका भी जिंदा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों,
निहारिका नाहर को वहां से लेकर भागने की कोशिश कर रही होती है। अब राधा और रूही को समझ आ जाता है कि निहारिका की मां ने अपनी बेटी की मौत का झूठा नाटक रचा था ताकि प्रथम को फंसाया जा सके। दोस्तों, ये सच्चाई सामने आते ही पूरा खेल बदल जाता है। अब प्रथम को बचाने की उम्मीद फिर से जाग जाती है। राधा और रूही समझ जाती हैं कि अगर निहारिका को पुलिस के सामने जिंदा पेश कर दिया जाए तो प्रथम तुरंत जेल से बाहर आ सकता है। अब दोनों मिलकर निहारिका का पीछा करती हैं। रूही अपने पति नाहर को संभालती है, जबकि राधा निहारिका को रोकने की कोशिश करती है। निहारिका घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसका सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार राधा और रूही पूरी तैयारी के साथ आई होती हैं। राधा निहारिका से कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी हर साजिश सबके सामने आएगी। निहारिका की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब निहारिका और उसकी मां की साजिश का पर्दाफाश होना तय हो जाता है। मित्तल परिवार को जब यह खबर मिलती है कि निहारिका जिंदा है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। दादी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ओमकार और रजनी भी समझ जाते हैं कि प्रथम को झूठे केस में फंसाया गया था। पूरा परिवार अब राधा की समझदारी की तारीफ करता है। अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आने वाले एपिसोड में निहारिका की हर चाल का पर्दाफाश होगा। प्रथम की रिहाई का रास्ता खुल चुका है। रूही को उसका पति नाहर वापस मिल चुका है, भले ही उसकी याददाश्त चली गई हो। राधा अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और उसने ठान लिया है कि वो अपने पति प्रथम को हर हाल में बचाएगी। दूसरी ओर निहारिका और उसकी मां की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या निहारिका अपनी अगली चाल चल पाएगी या फिर राधा और रूही मिलकर उसका पूरा खेल खत्म कर देंगी। कहानी में लगातार ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं जिसने दर्शकों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि कब निहारिका का सच पूरे समाज के सामने आएगा और कब प्रथम पूरी तरह निर्दोष साबित होगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाले हैं क्योंकि अब सच्चाई छिप नहीं पाएगी। राधा और रूही की जोड़ी अब निहारिका के लिए सबसे बड़ी